Hello friends, welcome on my channel Sania Learning Tutorial and this is Sania. आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए ये लेसन प्लान आपसे जो आज शेयर कर रही हूँ उसका सब्जेक्ट है कॉमर्स। एक और लेसन प्लान आज आपसे शेयर कर रही हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से, राइट? ओके। बहुत सारे लेसन प्लान और भी कॉमर्स की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो बाकी के कॉमर्स के लेसन प्लान भी जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। बहुत ही ईजिली मैंने बताए हैं, स्टेप बाय स्टेप बताए हैं और टिप्स भी शेयर किए हुए हैं कि जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा और हेल्पफुल, काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। प्लीज़ जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और देखिए ये वाला जो लेसन प्लान है इसका टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, लेसन प्लान को आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आगे जितने भी लेसन प्लान भी आएंगे या फिर आगे अदर टॉपिक के भी अपलोड करूँगी या फिर प्रोजेक्ट भी अपलोड करूँगी रिलेटेड बीएड से, आपके क्लासरूम से कुछ टिप्स, वो भी आपको मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, आप देख पाएँ, इसलिए वो ज़रूरी होता है बेल आइकन पर क्लिक करना। अच्छा, तो ये जो लेसन प्लान बना है ये है क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से। एज यूजुअल एंट्रीज वैसी करनी है जैसे कि हर एक लेसन प्लान में करते हैं। अब इतने लेसन प्लान में आपको बताती आई हूँ तो आपको तो रट ही गया होगा। तो एंट्रीज़ ऐसी करनी है और जब भी टॉपिक लिखे सेंटर पे लिखे और अंडरलाइन करें। और ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हमेशा नोटिस करिए और ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही चीज़ें आपको पॉइंट्स दिलाती हैं, ठीक है? ये ड्यूरेशन 15 मिनट्स की होती है और 15 मिनट्स भी लिख सकते हैं, 30 मिनट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि पॉइंट क्या बनता है? पॉइंट बनता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का बनता है। अब यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव को स्किप कर दिया है, आप चाहे तो आप ऐड कर लीजिएगा, जनरल ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। तो अगर देखना है जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो वो पिछले लेसन प्लान में मेरे जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। वो हर कोई भी लेसन प्लान बनाइए किसी भी सब्जेक्ट का वो सेम होता है, सिमिलर ही होता है, ठीक है? तो चलिए स्पेसिफिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या है, मतलब क्या बिजनेस एनवायरनमेंट अगर टॉपिक है तो इसे क्या ये डिफ़ाइन भी कर पाएंगे, स्टूडेंट्स इसको डिफ़ाइन कर पाएंगे कि क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकंड पॉइंट है कि अगर ये बिजनेस एनवायरनमेंट है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो ये भी जान पाएंगे। फोर्थ पॉइंट में है कि बिजनेस एनवायरनमेंट से उनको क्या नॉलेज मिलेगी, क्या नॉलेज गेन करेंगे, तो ये हो गए कुछ। और यहाँ पे क्या है कि ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंस आएगा रिगार्डिंग इस टॉपिक के, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप सेम टू सेम एज यूजुअल कॉपी पेस्ट भी कर लीजिए, नो डाउट। तो चलिए प्रीवियस नॉलेज में क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज तो होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, पिछला जितनी भी नॉलेजेस होती हैं, बेसिक से नॉलेज होती है जितने भी क्लास होते हैं, तो ठीक है। उसके बाद क्या आता है? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाने कैसे हैं? तो ये बहुत ही सिंपल है और इसका क्या है कि मेनली एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि क्या होता है कि बेसिक से क्वेश्चन ही बनाने हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड अप हो, डेली लाइफ से रिलेटेड हो और प्रीवियस नॉलेज से बेस्ड हो। बस ये 4 पॉइंट जहां आपको रट गए तो बस बन गए क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जैसे ये कॉलम भी बनाना है, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, या फिर प्रोबेबल आंसर जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है, या फिर स्टूडेंट एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नेम द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू अर्न प्रॉफिट, प्रोबेबल आंसर बिजनेस इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, थिंग्स which internally and externally affect the business is called, so probable answer is environment. Third question, environment includes competitor, suppliers, and the process is called, what is called? No response. So then last question should be problematic, is most important, problematic question होना चाहिए। स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लमेटिक हो गया तो स्टेटमेंट दे दीजिए, अनाउंस, एंड इसी टाइम पे बस आपको टॉपिक लिख देना है, इसे अंडरलाइन कर देना है और ख़त्म।
और यहाँ से प्रेजेंटेशन का पार्ट आ जाता है। तो प्रेजेंटेशन भी क्या है कि जब अब टॉपिक लिख ही दिया है तो उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन आपको स्टार्ट करने हैं। स्टार्ट करने से पहले डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बनाना है तो बनाएं, इट्स अप टू यू, या फिर आपको बोला गया है कि बनाने हैं डेवलपमेंटरी क्वेश्चन तो आप बनाइए। ठीक है, तो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन कैसे बनाने हैं या कुछ आइडियाज़ अगर चाहिए तो पिछले लेसन प्लान देख लीजिए, बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि कैसे बनाने हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। प्लेलिस्ट में जाइए, पिछले लेसन प्लान देख लीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पॉइंट्स लिख लीजिए, यहाँ पे क्या कॉलम बनाने हैं, टीचिंग पॉइंट है, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी है, टीचिंग मेथड्स है। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे एक ब्लॉक और भी ऐड कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, टीचिंग मेथड को स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क को। ठीक है, तो पहला क्या टीचिंग पॉइंट है, देखिए 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग 2 से 3 बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा लेंथी होना भी नहीं चाहिए। सो यू शुड मेक द लेसन प्लान ऑन द पंच शीट एंड शुड बी क्लीन एंड ब्यूटीफुल। तो पहला क्या पॉइंट है कि मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या मीनिंग क्या है, तो मीनिंग ही समझाना है और कुछ भी पॉइंट्स आगे लिखे हुए हैं, सेम एज इट इज़ भी आप लिख सकते हैं एंड चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एनसीईआरटी बुक से है 8 क्लास से, तो आप उसको भी सामने रख के देख सकते हैं। और देखिए क्या पॉइंट्स क्या लिखा क्या हुआ है कि एवरी बिजनेस इंटरैक्ट with environment and influenced by environment. Success of business depends upon business environment. Business devotes all those human activities done for the purpose of earning profit environment. सो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये डिडक्टिव मेथड, व्हाट इज डिडक्टिव मेथड? I explain you in one line what is deductive method. It means कि पहले explanation बताना एंड फिर उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल देना, फिर बाद में रूल, बाद में एग्जाम्पल देना, पहले एक्सप्लेनेशन बताना कि वो डिडक्टिव मेथड होता है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क भी करते रहिए। ब्लैक बोर्ड वर्क में भी ये पॉइंट्स को लिख कर समझाना ही होगा आपको। ठीक है, 2 डेवलपिंग क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ऐड किया हुआ है, चाहे तो बाद में चाहे तो पहले डेवलपिंग क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कब ऐड करने हैं डेवलपिंग क्वेश्चन। सो आप ऐसा भी फॉर्मेट सेम एज इट इज़ बना सकते हैं। तो डेवलपिंग क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ इंटरैक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, सो बिजनेस इज कॉल्ड। सेकेंड, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, सो नो रिस्पॉन्स। तो ये क्या नो रिस्पॉन्स है, क्योंकि डेवलपिंग क्वेश्चन 2 ही बनाने हैं, सेकंड तो नो रिस्पॉन्स होगा, सो एक ही का आंसर आएगा। जब नो रिस्पॉन्स होगा तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने में क्यों देरी करनी है। तो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडक्टिव मेथड, व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड। सो ये भी एक लाइन में आपको बताऊँ कि डिडक्टिव मेथड का ये ऑपोजिट होता है। यहाँ पे इंडक्टिव मेथड इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन पूछा गया है, बाद में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यानी कि पहले रूल, ऐसे भी बता सकते, पहले रूल बाद में एक्सप्लेनेशन। तो पहले क्वेश्चन बाद में एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड, एक लाइन में। डिडक्टिव का अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। टीचिंग पॉइंट का सेकंड क्या होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्या उनके इम्पोर्टेंस है, बिजनेस के क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या पॉइंट्स हैं, तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें आप देखिए। पहला क्या है, फुल नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड क्या है, फेसिंग ऑफ बिजनेस चैलेंजर्स, जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस चैलेंजर्स हैं, ठीक है, उनको फेस करना आना चाहिए कि कैसे उनको फेस करना है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, उनको चाहे आप लेंथली समझा भी सकते हैं या फिर कैसे भी धीरे धीरे भी बता सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करना है इन सभी पॉइंट्स को। थर्ड पॉइंट है बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक, बिजनेस में क्या प्रॉफिट भी होना है, कितना होना है, उन सभी की नॉलेज होनी चाहिए
कि जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट आना ही चाहिए, और कैसे आएगा, कितना आएगा, ये इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ वाला है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस। अब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए स्टार्ट करेंगे? नहीं, बिज़नेस तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तभी तो बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। तो लॉन्ग टर्म बिज़नेस, यही कुछ मेन पॉइंट्स हैं, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं को आप वन बाय वन करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ वाला क्या है? नॉलेज ऑफ चेंजेस। अब बिज़नेस में कुछ चेंजेस भी आते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, अप एंड डाउन भी होते हैं, तो कई तरीके की चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप बिज़नेस को एक इन्वायरमेंट, कंप्लीट इन्वायरमेंट कंट्रोल कर सके, बना सके। सो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है एक्सप्लेनेशन का पार्ट, राइट। सेम बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। और तो यहाँ पे मैं आगे बता दूँ कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी बनी हुई है, चाहे तो ऐसे बना ले, नहीं तो अब मेरे किसी भी प्लेलिस्ट में जाके कोई भी लेसन प्लान देखेंगे कि वहाँ पे कैसा बना हुआ है ब्लैक बोर्ड वर्क, तो वहाँ से भी आप एक आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। ठीक है। अब इवैल्यूएटरी क्वेश्चन की जगह आप रिकैप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिएगा रिकैप क्वेश्चन, अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों होता है रिकैप क्वेश्चन? क्योंकि इससे फीडबैक भी मिलता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या इंटरेक्शन था, क्या इन्वायरमेंट था क्लासरूम का। सो ये बहुत ज़रूरी होता है रिकैप क्वेश्चन। 2 से 3, 3 से 4 जितने भी सफिशिएंट है, बनाना होता है, जिससे पूछना होता है। सो जैसे कि पहला गया, फर्स्ट व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया। सेकेंड है इम्पोर्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन है। और लास्ट में होमवर्क, एक होमवर्क, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट होता है ये एक और कॉमर्स का लेसन प्लान। और हमारी प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेसन प्लान अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये लेसन प्लान। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।